दोस्तों हमारे साथ हैं पंडित अभिमन्यु मिश्रा जी, जिनके पहले भी आपने कुछ एपिसोड देखे होंगे और जो नाम की स्पेलिंग सुधार के, ग्रह गोचर के माध्यम से, कुंडली का अध्ययन करके, नंबरलॉजी का अध्ययन करके हम अपने कैरियर, अपने जीवन, अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे ये अभी बात हुई हमारी नाम में स्पेलिंग करेक्शन की। अगर हमारा जो स्पेलिंग है वो कुछ नेगेटिव है, जैसे राहु केतु से संबंधित है, शनि से संबंधित है, इसी प्रकार से जो हमारे नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो ये किस प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं और इससे हम कैसे कैरियर या जो भी हमारी दैनिक समस्याएं हैं उनको हम हल कर सकते हैं। देखिए, ये विषय तो खैर बड़ा है, बशर्ते मैं आपको सारे नंबर्स का एक हल्का हल्का जानकारी देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का भी व्यक्ति का जन्म किसी भी 1 तारीख को या जनवरी का महीना 1 है या टोटल उसका डेट ऑफ बर्थ भाग्यांश सहित 1 बनता हो जी। ऐसे लोगों के स्वभाव में सूर्य लीड करता है जी। सूर्य ग्रह, तो सूर्य ग्रह एक व्यक्ति के जीवन में आत्मा है और सूर्य ग्रह विश्वास है। सूर्य तो ऊर्जा है, मतलब हफ्ता 10 दिन अगर सूर्य ना निकले तो दुनिया नाश में चली जाए, ये कुछ वैसी बात है। हालांकि ऐसे लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं और कह दीजिए कि बहुत कम उम्र में इनके अंदर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इनके अंदर एक लीडिंग क्वालिटी होती है, कह दीजिए लीडर बनते हैं ऐसे लोग अगर सही तरीके से अपनी समझ को यूज़ करें। बशर्ते संघर्ष बहुत आता है, कई बार इनके साथ ऐसा रहता है कि आक्रोश बहुत रहता है, क्रोध बहुत रहता है, किसी पे ये निकालना भी चाहते हैं, लेकिन जब तक वो लम्हा आता है इनके अंदर से वो क्रोध समाप्त हो जाता है। ये मैंने इसका निष्कर्ष बताया, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ये समझ में ही नहीं आता है कि क्रोध करना ही नहीं है, लेकिन विचारों में चलता रहता है। जब आता है मौका क्रोध निकालने का तो वो खाली हाथ रह जाते हैं। अब नंबर 2 की बात करें कि किसी भी अंक, जन्म का अंक 2 हो, फरवरी हो या साल का, जैसा मैंने बताया भाग्यांश हो, तो 2 नंबर वाले बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं और कह दीजिए एक अच्छे लवेबल पर्सन भी होते हैं। अमूमन ऐसे लोगों की लव मैरिज भी देखी जाती है। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम बस ये होती है कि ये कई बार अंधविश्वास में चले जाते हैं और जल्दबाजी में ही किसी पे भी विश्वास करने लगते हैं और कई बार ऐसे करीबियों में भी इनको धोखा मिलने लगता है। माता के बहुत लड़ेते होते हैं ऐसे लोग, पिता से कई बार थोड़ा सा अनबन देखी जाती है क्योंकि माँ के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, मनमौजी जरूर होते हैं। हाँ, इनके अंदर एक समस्या जरूर मैं चर्चा करूँगा, ऐसे लोग अपनी मन की फीलिंग्स हर किसी से शेयर नहीं करते। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इनके साथ हो तो वो समझ नहीं पाता कि ये हमारा बंदा आज खुश है, तकलीफ है, क्योंकि इनका नेचर ही इतना जॉली होता है। अब ऐसे नंबर 3 पे बात करें तो ये नंबर बहुत क्रिएटिव नंबर होता है। इनके अंदर कलात्मक स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है, बशर्ते इनके अंदर एक प्रॉब्लम ये फंसती है कि इनकी बुद्धि बहुत चलती है, लेकिन ऐसे लोग वायु तत्व के ज़्यादा होते हैं। 3 नंबर अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे तो बुध की राशि कहलाती है, जेमिनाई, मिथुन राशि कहते हैं हिंदी में उसे। बहुत इंटेलेक्चुअल होती है, बहुत तेज होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इनकी क्रिएटिविटी इनको रिजल्ट नहीं दे तो ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन की शिकायत आ जाती है। ऐसे लोगों में कई बार पेट में शिकायत जरूर पाई जाती है, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं इश्यूज मिलते हैं, तो इनको एटलीस्ट अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 वैसे तो हर स्तर से शक्तिशाली नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इन लोगों के साथ कि ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में बहुत रहते हैं और इनके अंदर जो मैं दुर्गुण देखता हूँ, या ऐसा शास्त्र भी कहता है कि ऐसे लोग केयरलेस हो जाते हैं। हालांकि क्योंकि इनके साथ कई बार सोच का उल्टा बहुत हो जाता है, तो ये चाहते तो बहुत कुछ अच्छा है लेकिन हो बहुत उल्टा जाता है। कह दीजिए 4 नंबर राहु का भी होता है और एस्ट्रोलॉजी में 4 नंबर चंद्रमा कर्क राशि होता है, तो मन मौजी हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि संसार इनके मन के हिसाब से चले, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जरूर बनना चाहिए, इससे इनको लाभ मिलता है। हालांकि सबसे अच्छा पक्ष इनके लिए ये भी रहता है कि ऐसे लोग आर्थिक दृष्टिकोण से हमेशा मजबूत रहते हैं, इनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है, ये प्लस पॉइंट है। तो इनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि गैर जिम्मेदार होने से बचें और वाहन के लिए जरूर मैं सावधानी बरतूंगा, क्योंकि ऐसे लोग कई बार एक बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं, इसके कारण इनको नुकसान मिलता है। अब नंबर 5 की बात करूं तो 5 अंक बुध का नंबर होता है। बुध वैसे ही हो गई बुद्धि, तो इनके साथ बस दिक्कत ये होती है कि इनके विचारों में स्थिरता नहीं रहती। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहती है, बुद्धि बहुत अच्छी लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग रात रात के सो नहीं पाते हैं क्योंकि दिमाग इतना चलता रहता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी पाना है, ये भी है। लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं और ऐसे लोगों को कुकिंग का भी बहुत शौक होता है और इट डिपेंड, इनका भाई हो चाहे बहन हो, इनसे इनके तालमेल बहुत अच्छे रहते हैं, इनको बहुत प्यार मिलता है। अब नंबर 6 की बात करें तो ये नंबर भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली नंबर है, इसको शुक्र का नंबर कहते हैं। जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी इन्हीं के द्वारा प्रदान होती है।
और पुरुष के चार्ट में शुक्र एक स्त्री को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी पत्नी स्त्री कैसी होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा और वो जीवन अपना कैसा व्यतीत करेगा। अगर जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो गया तो सब मान के चलिएगा कि जीवन में आपको सुख नहीं मिलेगा, भले आप सुविधा अपनी कितनी भी जुटा लें। ऐसा उदाहरण है कि मान लीजिए 5-5, 10 करोड़ की गाड़ी ले लीजिए, आपको चलाने का सुख ही नहीं है, कह दीजिए बैठ ही नहीं पा रहे, चाहे व्यस्तता है चाहे गाड़ी चलाते नहीं आते। अब इसी में क्रम में नंबर 7 पे आऊँ तो केतु कहते हैं इस नंबर को, 7 नंबर को। केतु प्राय आध्यात्मिक नंबर है और आध्यात्मिक ग्रह भी है। ये बड़ा शांति देता है, बशर्ते अगर कोई मोह में ज़्यादा होगा तो ये फिर मोह मुक्त भी करा देता है, लेकिन वो परिस्थिति ऐसे नहीं होती है कि आपने बोला और अगले ने मोह छोड़ दिया, ये फिर दूसरे तरीके से ही नुकसान करता है। लेकिन है बहुत अच्छा नंबर। बस ऐसे लोगों में थोड़ा सा दुर्गुण मैं ये देखता हूँ कि ऐसे लोग निर्णय अपना बहुत जल्दी नहीं लेते और इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपनी एक ही समस्या को 10 जगह चर्चा में लाते हैं। इस कारण इनकी समस्या का समाधान तो नहीं होता, लेकिन समस्या बन के जरूर खड़ी रहती है। अब एक विशेष नंबर की बात करूँ, नंबर 8 कहने के लिए शनि का नंबर है। लोग डरते हैं शनि से कि शनि अच्छा नहीं होता है, शनि डराता है, शनि ये करता है, शनि वो करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपने अनुभव से बताऊँ तो शनि बहुत अच्छे ग्रह है। ये जीवन में आपको सिखाने के लिए आते हैं, लेसन देने के लिए आते हैं कि आपका जीवन ये है, आप ये करते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि 7.5 ढैया में कोई लोग बहुत बर्बाद भी हो जाते हैं। कई बार तो उनकी आंखें खुल जाती हैं ये बताते हुए, भाई मुझे मेरे दोस्त ने या घर परिवार या किसी संबंधित ने धोखा दे दिया और मैं तो सड़क पे आ गया या ऐसा करके। लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष देखें तो वो ये आपको दिखाने के लिए आईना ही दिखाया है कि आपने किसी पे अंधविश्वास विश्वास किया और आपके लिए उनकी विचारधारा आपके लिए ये थी, लेकिन हम उसको एक दूसरे स्वभाव में ले जाते हैं कि मेरे साथ तो मेरा सब छिन गया। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए ही आते हैं और लेसन देने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बड़ा परिश्रमी होता है। बहुत ऐसे लोगों का कई बार शिक्षा में थोड़ा सा अभाव माना जाता है ज्ञान का, लेकिन ऐसे लोग अपने अनुभव से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं और मोटा मोटा 10th 11th की एज से ही इन लोग अपनी ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं और देर सवेर मोटा मोटा 35-36 साल के बाद से बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। अब अंतिम अंक की बात करूं तो ये अंक नंबर 9 है। इसको मंगल का अंक कहते हैं। मंगल शरीर को शक्ति देता है, डिफेंस देता है। इसको आप इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। बाकी चीज़ों में भी वो बहुत दमदार होता है। ऐसे लोगों में प्रॉब्लम बस ये फंसती है कि ऐसे लोग थोड़ा सा जल्दबाजी बहुत करते हैं, क्रोध बहुत आता है ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों को पाना बहुत होता है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग बड़े बड़े IPS IAS जैसे लेवल पे जाके कलेक्टर SP बड़े बड़े माननीय पद पे जाके बैठते हैं। थोड़ा इशू की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर रिलेशंस को लेके काफ़ी इश्यूज मिलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा प्रैक्टिकल स्वभाव के होते हैं, लग्जरी के होते हैं, लेकिन काफ़ी शक्तिशाली नंबर होता है। इनके लिए औपचारिक मैं बात करूं तो इनको थोड़ा कर्जे लेने से बचना चाहिए जब तक ज़रूरत ना हो। बाकी ये तो मैंने आपको एक मूल जानकारी उपलब्ध कराई। आगे इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको साझा करके चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। अब एक ही आपके शो में तो सारे विषय तो नहीं डिस्कस कर सकता, एक बड़ा लंबा शोध का विषय है ये। भैया यहाँ पे एक संक्षिप्त जानकारी थोड़ा सा नंबर से संबंधित चाहेंगे। तो जैसे 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, तो कोई व्यक्ति इसको कैसे कैलकुलेट करे? केवल जिस तारीख को वो पैदा हुआ, जैसे मैं 12 अगस्त को हुआ तो मैं 12 को जोड़ के 1 और 2 3 मानूं, या फिर मैं पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ूं कि 12 अगस्त 1983? देखिए, आपका एक साइकिक नंबर होता है, एक सेंटर और एक डेस्टिनी नंबर होता है। आपका जन्मांक नंबर हुआ 12 तारीख, तो 1 और 2 को ऐड जरूर किया जाएगा। इसका जो सम बनेगा वो बनेगा 3। इसका मतलब है कि आप 3 नंबर गुरु अंक से प्रभावित है। इसके बाद आपने बताया अगस्त, तो अगस्त को भी जोड़ा जाएगा, 1 + 2 + 8, और आपने वर्ष क्या बताया? 1983। तो 1, 9, 8, 3 इन सब का जो सम बनाया जाएगा, टोटल बनाया जाएगा, उसका जो सम बनेगा वो आपका भाग्यांश बना। बशर्ते इसमें ऐसा भी कह दीजिए कि 3 पार्ट होते हैं, एक आपका बचपना अवस्था, युवा अवस्था, एक आपकी जवानी और एक आपका बुढ़ापा। तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ जो दिखाता है, डे, मंथ, ईयर, ये भी दिखाता है कि आपका बचपन कैसा गया होगा, आपका जवानी या यंग एज कैसा जाएगा और आपका सेकेंड एज कैसा जाएगा, ये सब हमको दिखाता है। तो सरल शब्दों में यदि हम जब अंक की लेकिन बात करें तो वो आदमी पूरा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके करे या केवल डेट को करे? देखिए, है तो वो आप ही का प्रभावित तो पूरे ही करेगा, लेकिन इतना सत्य है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि नाम का पहला आपको बहुत प्रभावित करता है, पहला नाम आपका बजाय सेकंड के। वैसे ही इतना ही सत्य है कि आपका फर्स्ट डेट जो नंबर है वो तो 100% प्रभावित करेगा, और पूरा जो आपका नंबर है वो तो आपका भाग्य है, तो लाइफ टाइम के लिए कोई ना कुछ प्रभावित करते ही है। और कभी ऐसा हो कि जो फर्स्ट है
मतलब जन्म तारीख और बाद में जो हम पूरा टोटल कर रहे हैं वो दोनों का जो नंबर है वो अगर अपोजिट निकलते हैं एक दूसरे के, तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए होता है, अब ये जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में एक उदाहरण दिया था कि जैसे अग्नि की राशियाँ और जल की राशियों का कोई तालमेल नहीं है जी। वैसे ही यहीं पे अब किसी का अंक मान लीजिए कि शनि का नंबर है 8 नंबर है और किसी का 1 नंबर है सूर्य का है, तो 8 और 1 शनि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, लाइक दुश्मन मानते हैं जी। अब इसका मैं अगर अपने अनुभव से बात करूं तो 8 नंबर वाले खूब मेहनत करके परिश्रम करके ऊपर पाते हैं, लेकिन क्योंकि जब इनको मिलने वाला होता है लाभ तो इन दोनों की आपसी फाइट होती है नेचर के हिसाब से नंबर 1 और 8 में। तो कई बार ये जिन चीज़ों से जुड़े रहते हैं एक समय ऐसा आता है कि उनसे इतना दूर हो जाते हैं कि कई बार 2-2 4-4 साल तक ये संबंध स्थापित ही नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ों के लिए अलग अलग एक कह दीजिए रेमेडी है या फिर ज्ञान के कुछ सूत्र हैं, अगर ये इनको समझें अपनाएं तो इनको धीरे धीरे इन चीज़ों में आराम मिल जाता है। उसी के विषय में अगर कोई संबंधित अच्छे नाम है लाइक जो डेट ऑफ बर्थ है ये जुड़ जाए, एक साथ जुड़ जाए और तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हो आप, तो ये कुछ है, इसका उदाहरण सिर्फ सेलिब्रिटीज से नहीं है, सामान्य लोग भी हैं। कभी कभी हम सुनते हैं कि ई रिक्शा जमाने भर के चलाने वालों के बच्चे कलेक्टर बन गए, ये बन गए। तो कहने का मकसद है कि नियति ने रचा तो था लेकिन एक परिश्रम लगा। शास्त्र हमको जानकारी देता है आने वाले समय की घटनाओं के लिए। अब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। भाई माँ बाप हैं, परिवार है, तो ये तो तय हो गया आप सुबह उठेंगे तो आपको चाय नाश्ता खाना जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ता है खाने के लिए। दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं है, सांस लेने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। बिल्कुल। पंडित जी से अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उनके भी कॉन्टैक्ट डिटेल हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, और आशा करते हैं कि आपके जो कैरियर में, व्यवसाय में किसी भी प्रकार की या वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप थोड़ा बहुत स्पेलिंग में सुधार करके इन सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं, या फिर जैसा आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ उसमें उपचार सामने आते हैं कि क्या उपचार करके आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्या आपके लिए उचित व्यवसाय रहेगा, ये सारा कुछ आप पंडित जी से कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।